आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो आज हमने देखी है अनुशाद साहब, और किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो पहले भी कहा था कि किसी के दिमाग में कोई शक व शुबात पाए जाते हैं तो वो अपनी अपनी बेगमात के पास जाके दूर कर ले, लेकिन मीडिया पे ऐसी बात नहीं करनी। आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और लोग अपने राइट का इस्तेमाल अपने टाइम पर ही करेंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि बेगमात को भी बता दिया है एग्जैक्टली कि ये बात भी नहीं सुननी आपने, तय कर देना है। आज ये बताइएगा कि ये जो आजम चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि पार्टी कोई भी इसमें कसूरवार नहीं है, ये तो निगरान सेटअप नहीं चाहता कि इलेक्शन ना हो, ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, कितना इत्तेफाक करते हैं। चौधरी साहब जो है ना मुझे बड़े मासूम से साफी लगते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि वो ये तो कहते हैं कि टाइमिंग बड़ी अहम है, लेकिन ये नहीं बताते कि उस टाइमिंग से क्या कुछ होने जा रहा था। जी। वो ये भी कहते हैं, बड़ी मजे की बात है, वो कहते हैं सफ़े अव्वल की सियासी जमातें नहीं चाहती, यानी कि पीटीआई सफ़े अव्वल से निकाल दी है। तो चौधरी साहब ने कहा ये सफ़े अव्वल की जमात ही नहीं रही। जी। दूसरी जो बात है ना वो बड़ी अहम है। देखिए ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन चूंकि ये फैक्ट है, इसको कोई बंदा डिनाई कर नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई है, उसकी हियरिंग में हम सब ने सुनी है, बराह रास्त आ रही थी कि एक बंदा जो गुज़श्ता पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा है, नॉट कॉमन लॉयर, एडिशनल एडवोकेट जनरल, बैरिस्टर हैं, वो जब कोई पिटीशन दायर करने जा रहे हैं जो कि एक्चुअली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, यही वजह कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स का आगाज किया गया। अब मामला क्या है, देखिए ये क्यों हुआ, ये बात दुरुस्त है चौधरी साहब की। उस वक्त इंतखाबात बहुत जोर से आए हुए थे पीटीआई को, क्योंकि उस वक्त पीटीआई ये समझती थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये समझती थी कि हमें फौरी इलेक्शन में चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा तूती बोल रहा है इस वक्त। तो क्या अभी नहीं बोल रहा? अभी बताता हूँ ना ये मसला क्या है, असल साजिश क्या है। उस वक्त उन्हें लगता था हमारा तूती बोल रहा है, हम आज ये हुकूमतें तोड़ेंगे, कल हम दोबारा इलेक्ट होंगे और आ जाएंगे, फिर सदारती निज़ाम नाफिज करेंगे, उसके बाद अपनी मर्जी का जो है ना वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देंगे, 10 साल का प्रोजेक्ट मजीद बनाएंगे और उसके बाद चल सो चल। ठीक है, बाकी सारी सियासी जमातें जो वो रहेंगी नहीं, नवाज शरीफ बाहर रहेगा, जरदारी को भी किसी तरह कर करा के हम बाहर निकाल देंगे, मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर हम पहले ही रोजाना की बुनियाद पर कीचड़ उछालते हैं, वो भाग भूग जाएंगे। तो वो हमारे जो निगरान है ना वज़ीर इत्तलात, वो कहते होते हैं वो कि गलियां हो जान सूनियां ते बिच मिर्जा यार फिरे। ये जो मिर्जा यार था ना, ये बड़ी ख्वाहिश थी उसकी कि मैं अकेला ही हूँ और उसके बाद दुनिया में कोई और ना हो और मैं हूँ और पाकिस्तान हो और मैं जो मर्जी उसकी तबाही उतारता रहूँ। जो 3.5 साल उतारी थी उसको आगे भी 10 साल तो वैसे पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे क्या बनना था क्या नहीं बनना था। अब मामला क्या है, अब मामला बड़ा सिंपल है। ये साजिश क्यों की गई, ये बाकायदा साजिश है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये साजिश नहीं है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि चौधरी साहब ने खुद बताया कि उन्होंने पहले एतराज़ नहीं उठाया। अच्छा, 2018 में क्यों नहीं उठाया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। 2018 में पीटीआई जीत गई, इसलिए 2018 में उन्होंने, क्योंकि उन्हीं के थ्रू जीत के आ रहे थे। अब उनको पता है कि उनके थ्रू जीत के आने वाले भी मामला होते हैं, अब हमारी बारी नहीं है तो हमें शायद ये हरा देंगे, इस वजह से। चूंकि वो बंदे ने गड़बड़ की होती है ना, जो चोर होता है हर एक को चोर समझता है। वो चोरी 2018 में की हुई थी, उनको लगता है अब हमारे साथ भी चोरी होने लगी, हाथ होने लगा। बेसिकली मामला ये था कि पीटीआई को ये नजर आ रहा था कि अगर आरओ ये होंगे या डीआरओ होंगे तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। अच्छा, इलेक्शन वो अदरवाइज नहीं जीत सकते, वो मजबूरी, वो जो मामला है जिस पर हम बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ को, वो जो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है, मैं तो वैसे आज उसका नाम भी बदल दूंगा लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो तो मैं फिर बात आएगी तो उस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो मिजाज है ना, ये लोग इस चीज पे तवक्को नहीं रखते, तवक्कल नहीं करते और अवाम से या अपने वोटर पे भरोसा नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है कि जनाब हमारा वो जो है ना वोटर नहीं निकलेगा, अच्छा हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। जो मैं अमूमन बात करता हूं कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर हिल चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी मसाइल का सामना है। वो अभी तो हालत ये है, आप देखें ये हालत हो जाएगी कल को जो बेचारे वो आएंगे ना, जो वहां पे पोलिंग एजेंट बनने के लिए, वो भी पकड़ लिए जाएंगे। उम्मीदवार टिकट के लिए अप्लाई करेगा वो भी पकड़ लिया जाएगा। अभी फिर अब्दुल मरवत साहब पकड़े गए आपके सामने। देखें मसला क्या है, मसला ये है कि ये सारी जो चीजें हैं इनको अवॉइड करने के लिए एक सियासी विजन की जरूरत होती है, जिसके बारे में मैं ये कहता हूं कि इमरान खान सियासी लीडर नहीं था, ना लीडर था ना सियासी लीडर था। और मेरी नजर में पीटीआई जो है वो सियासी जमात नहीं थी, वो पकड़ दकड़ के एक चीज बनाई गई थी, बना के वो इकट्ठे करके उन्होंने एक मामला चला दिया था। जब उनको लगा हमारे हाथ से निकल गई, पहले वो उन्होंने 9 मई किया, फिर अब वो नारे कभी इधर के लगाते हैं। कितनी दिलचस्प बात है कि 9 मई से पहले वो जनाब वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तुले हुए थे, टू एन एक्सटेंड के 9 मई कर गए, और अब उनकी हालत यह है कि वो नारे लगा रहे होते हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद ठीक जिंदाबाद है। एस्टैब्लिशमेंट जिंदाबाद, Done. आप ये तो- हालत हो गई। देखें सियासत जो है ना वो बड़ी ट्रिकी चीज है, इसके लिए विजन होना चाहिए। आप जब डू एंड डाई पे चले जाते हैं ना, हर चीज के ऊपर वो किसी की एग्जिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करते, कोई और वो मिर्जा यार कल्ला फिरना चाहता है, फिर अगले नहीं फिरने देते, क्योंकि और भी बड़े मिर्जा यार यहाँ फिर रहे हैं। ठीक। सो आज सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार पैरा देना पड़ा उसको जमहूरियत पे, तीसरी बार। पहली बार जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, जी दूसरी बार जब इलेक्शन तारीख का मामला आया, ठीक है, उस वक्त भी सदर से और इलेक्शन कमीशन से ठीक। लेके दी तारीख, आज उसको पैरा देना पड़ा कि इसी तारीख पर इंतखाबात हों, ठीक। जो कि पीटीआई ने साजिश के तहत आगे ले जाने की कोशिश की। क्योंकि उनको लग रहा है कि इलेक्शन में वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनके हालात बड़े खराब हैं, कुछ अर्सा लटक जाए मामला, को केसेस को तय हो जाए, कोई थोड़ा सा फॉर्म है, बात बन जाए, वो जिनके हम मिनते शिनते कर रहे हैं, ठीक जिनके है, पैर आपका पकड़ ये रहे हैं, पॉइंट मेरे पास आ चुका जिनके है। बूट चाट रहे हैं, वो कहीं हमारी सुनवाई हो जाए, कोई सिस्टम बन जाए, किसी तरह से हमारी जान खलासी हो और हम जो है ना फिर दोबारा Exactly. सामने आए।